हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर आज देश भर में मनाया गया राष्ट्रीय खेल दिवस। प्रधानमंत्री, प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी खेल प्रेमियों को शुभकामनाएं। राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदेश में भिवानी और गुरुग्राम सहित देश के 25 से अधिक शहरों में चैंपियन से मिलिए कार्यक्रम किए गए आयोजित। खेल राज्य मंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत। प्रधानमंत्री ने सोनीपत जिले के खरखोदा में मारुति सुजुकी के तीसरे प्लांट की रखी आधारशिला। कहा, मारुति सुजुकी की सफलता भारत और जापान की मजबूत साझेदारी का प्रतीक। और गणेश चतुर्थी से पहले यमुनानगर में इको फ्रेंडली मूर्तियां लोगों के लिए बनी आकर्षण का केंद्र। मूर्तिकारों ने कहा, मिट्टी से बनी मूर्तियों को घर में ही किया जा सकता है विसर्जित। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। मेजर ध्यानचंद ने भारत को वर्ष 1928, 1932 और 1936 में लगातार ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया था। इसी हॉकी के जादूगर के जन्मदिन को भारत में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस पर आज 25 से अधिक शहरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चैंपियन से मिलिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को फुटबॉल में पेले और क्रिकेट में ब्रैडमैन के बराबर माना जाता है। कहते हैं कि जब वे हॉकी लेकर मैदान पर उतरते थे तो गेंद इस तरह उनकी स्टिक से चिपक जाती थी जैसे वे किसी जादू की स्टिक से खेल रहे हों। ध्यानचंद ने हॉकी में जो कीर्तिमान बनाए हैं उन तक आज भी कोई खिलाड़ी नहीं पहुंच सका है। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा के बाद 16 साल की उम्र में वो सिपाही के तौर पर सेना में भर्ती हो गए। ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करने का श्रेय रेजिमेंट के एक सूबेदार मेजर तिवारी को जाता है। उनकी देखरेख में ध्यानचंद हॉकी खेलने लगे। दूसरे विश्व युद्ध से पहले ध्यानचंद ने 1928 एम्स्टर्डम, 1932 लॉस एंजलिस और 1936 बर्लिन में लगातार 3 ओलंपिक में भारत को हॉकी में स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक गेम्स में वो भारत की ओर से सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। उन खेलों में ध्यानचंद ने 14 गोल किए। देखते ही देखते ध्यानचंद दुनिया के महान खिलाड़ी बन गए। उनकी हॉकी की जादूगरी देखकर जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने उन्हें जर्मनी की तरफ से खेलने की पेशकश भी की थी, जिसे ध्यानचंद ने एक मुस्कुराहट के साथ इनकार कर दिया था। मेजर ध्यानचंद ने साल 1948 में अपना आखिरी मैच खेला और अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 400 से अधिक गोल भी किए, जो कि एक रिकॉर्ड है। 1956 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनके जन्मदिन को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया गया। इस दिन खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल रत्न, अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने ध्यानचंद को शताब्दी का खिलाड़ी घोषित किया था। ध्यानचंद के सम्मान में भारत में खेलों के सर्वोच्च सम्मान खेल रत्न का नाम पिछले साल हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर किया गया। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए मेजर ध्यानचंद की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्ष में खेलों के लिए बहुत अच्छे रहे हैं। काश यह सिलसिला जारी रहे और खेल पूरे भारत में लोकप्रियता हासिल करते रहें। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर अपने ट्वीट संदेश के जरिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हमारे लड़कों और लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देखना बहुत खुशी की बात है। उन्हें मेरी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि हॉकी के जादूगर, इतिहास के सर्वश्रेष्ठ फील्ड हॉकी खिलाड़ी पद्म भूषण मेजर ध्यानचंद की जयंती पर उन्हें मेरा सादर नमन और खेल प्रेमियों को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय हॉकी में उनका अतुलनीय योगदान भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आज फरीदाबाद में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त तीरंदाजी फील्ड तैयार किए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों के लिए सबसे बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। खेल राज्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के कई स्टेडियमों व खेल के मैदानों को नवीनीकरण करने के लिए एक विस्तृत परियोजना तैयार की गई है और सभी जिलों में वॉलीबॉल खेल के मैदान तैयार करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें हरियाणा को खेलों में आगे बढ़ाना है और प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रही है।
फुटबॉल का ग्राउंड हो, चाहे वो एथलेटिक्स का हो, चाहे वो बास्केटबॉल का हो, चाहे वो हॉकी फ्लड लाइट्स हों और भी जो यहाँ पर चीज़ें, चाहे वो छोटी छोटी माइनर चीज़ें, लेकिन वो हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं, चाहे वो कैसे भी हों। उसके लिए मैंने आज घोषणाएँ की। तो इस घोषणाओं को बहुत ही जल्द, मतलब ये भी बहुत ज़्यादा जल्द हम इसको शुरू कराकर पूरा करेंगे, जिससे कि खिलाड़ी और ज़्यादा अच्छा कर सकें। जिस जगह पर जो चीज़ की ज़रूरत हो, अगर हम वो लेकर आएंगे तो उसका फ़ायदा भी होता है और उससे हमारे युवा साथी जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ेंगे। अगर हमें सिर्फ एक इलेक्शंस को देखकर या एक वोट को देखकर वो चीज़ बना दी जाए और इस्तेमाल ना हो, उसके रख रखाव का पैसा और लगे, उसका कोई फायदा नहीं। हिंदुस्तान बोल रहा है हरियाणा एजुकेशन में, हरियाणा खेल में भी, और हरियाणा हर चीज़ में आगे चल रहा है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भिवानी के एक निजी विद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चैंपियन से मिलिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाज नीतू घनघस ने स्कूली बच्चों के खेल संबंधी प्रश्नों का जवाब दिया और विद्यार्थियों से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनने के अपने अनुभव साझा किए। नीतू घनघस ने विद्यार्थियों को स्वास्थ्य के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि प्रतिदिन संतुलित भोजन और न्यूनतम आधा घंटा का व्यायाम हर विद्यार्थी को करना चाहिए। उन्होंने स्कूल के खेल मैदान में पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ाया। उन्हें स्पोर्ट्स के बारे में बता सकूं और हेल्दी डाइट के बारे में भी बता सकूं, तो मैंने उनको हेल्दी डाइट के बारे में भी बताया और कम से कम 30 मिनट वो अपने पूरे दिन से निकाल पाएँ, अपने एक्सरसाइज कर पाएँ, तो ये भी मैंने उनको एक एग्जाम्पल दिया है। इस अवसर पर स्कूल की प्राचार्य ने बताया कि भिवानी जिले की मुक्केबाज द्वारा कठिन परिश्रम और संघर्ष के बल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने से अन्य खिलाड़ियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और जिस तरह से उन्होंने बच्चों को इंस्पायर किया, जिस तरह से उन्होंने अपनी जर्नी बताई, जिस तरह से उन्होंने बताया कि क्या अच्छा खाना चाहिए, किस तरह से हेल्दी फूड उनकी लाइफ के लिए आगे अच्छा रहेगा और खेलों को कितना महत्व देना चाहिए अपनी लाइफ में। विद्यार्थियों ने कहा कि मुक्केबाज नीतू घनघस से उन्हें खिलाड़ी के जीवन के संघर्षों को समझने और उनके अनुभवों से सीखने का अवसर मिला है। बहुत शानदार प्रोग्राम रहा। उन्होंने हमें बैलेंस डाइट और अनेकों चीज़ हमें इतनी प्रेरणा दी कि जो हमारे जीवन में हमारे सफलता को पाने के लिए बहुत उपयोगी हो। बहुत प्रेरणादायक था, हमें बहुत मोटिवेशन भी मिली। जैसे कि लोग तो पता नहीं क्या क्या कहेंगे, लेकिन हमें जो भी करने की क्षमता है हमें वो करना चाहिए। और हमें बैलेंस डाइट के बारे में बताया और ये बताया कि कैसे मेहनत, अगर हम किसी भी चीज़ को मेहनत और लगन से करते हैं तो वो मुकाम तक और उस मुकाम तक हम पहुंच सकते हैं। उन्होंने बताया कि हमें पौष्टिक भोजन खाना चाहिए, हमें फास्ट फूड खाना चाहिए, पर वो एक मात्रा होती है, जैसे कि महीने में 1 बार या 2 बार, परंतु लेकिन हमें ऐसे खाना चाहिए कि हमारी डाइट भी अच्छी रहे और हमारी सेहत भी अच्छी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सोनीपत जिले के खरखौदा में स्थित इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मारुति सुजुकी के तीसरे प्लांट की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और भारत के लोगों के साथ सुजुकी का रिश्ता 40 साल का हो गया है। मारुति सुजुकी की सफलता भारत और जापान की मजबूत साझेदारी का भी प्रतीक है। बीते 8 वर्षों में दोनों देशों के बीच रिश्तों ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। भारत के लोगों के साथ सुजुकी का पारिवारिक रिश्ता अब 40 वर्ष का हो गया है। आज एक और गुजरात में इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी के प्रोडक्शन के लिए एम्बिशियस प्लांट का शिलान्यास हो रहा है, तो साथ ही हरियाणा में नई कार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की शुरुआत भी हो रही है। मैं मानता हूं ये विस्तार सुजुकी के लिए भविष्य की अपार संभावनाओं का आधार बनेगा। साथियों, मारुति सुजुकी सफलता भारत जापान की मजबूत पार्टनरशिप का भी प्रतीक है। बीते 8 वर्षों में तो हम दोनों देशों के बीच ये रिश्ते नई ऊंचाइयां तक गए हैं। साथियों, मैं इस अवसर गुजरात और हरियाणा के लोगों को भी अनेक शुभकामनाएं देता हूं,
जो देश के औद्योगिक विकास और मेक इन इंडिया को लगातार गति दे रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस कदम के माध्यम से 21वीं सदी का भारत आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की खुशहाली में यह नींव का पत्थर होगा और इस प्लांट से करीब 11,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। हरियाणा और खास करके खरखोदा और आसपास यहाँ के लोगों के लिए जब ये मारुति का एक प्लांट, तीसरा प्लांट जिसका शिलान्यास यहाँ हो रहा है, इससे निश्चित रूप से हरियाणा की खुशहाली और विशेष तौर पर इस क्षेत्र की खुशहाली में एक नींव का पत्थर होगा। इसमें भी लगभग 11,000 लोगों को ये रोजगार मिलने वाला है। 10 लाख कारें ये नई इस बीड़े में ये जुड़ने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी महोदय को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसे आत्मनिर्भर भारत की बात हमने कही है कि 5 ट्रिलियन डॉलर की हमारी इकोनॉमी, इस क्लब में हमको बहुत जल्दी पहुंचना है। उस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और वह दिन दूर नहीं जब भारत आत्मनिर्भर का संकल्प, मेक इन इंडिया का संकल्प, डिजिटल इंडिया का संकल्प ये पूरा करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ समय में हरियाणा निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्य स्थल के रूप में उभरा है और राज्य के प्रति निवेशकों का विश्वास लगातार मजबूत हुआ है। वैसे तो हरियाणा में दुनिया के बहुत से देश इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी पॉलिसीज के कारण से यहाँ आ रहे हैं, लेकिन जापान का बहुत बड़ा योगदान इसमें है। अगर मैं अकेले जापान देश की भूमिका हरियाणा में बताऊं तो आज देश भर में लगभग 1450 इकाइयां जापान की देश में काम कर रही हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व देश में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। गणपति पर्व के दिन लोग अपने घरों में गणेश की मूर्ति की स्थापना करते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन इन मूर्तियों का जल विसर्जन करते हैं। इन दिनों यमुनानगर में इको फ्रेंडली मूर्तियां लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इन्हें बनाने वाले मूर्तिकारों ने कहा कि मिट्टी से बनी मूर्तियां नदियों को दूषित नहीं करती और इन्हें लोग अपने घर में ही विसर्जित कर सकते हैं। विसर्जन के बाद इस मिट्टी को दोबारा गमलों में प्रयोग किया जा सकता है। मूर्ति है, मिट्टी की मूर्ति है, आप इसको घर में विसर्जन कर सकते हो। पूरा परिवार एक खड़ा होके एक बाल्टी पानी के लेके उसमें दूध की थैली डाल के आप इसको अपने घर में परिवार में विसर्जन कर सकते हो पूरी फैमिली के साथ। आपको गंगा पे या जमुना पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये इसके बाद इस मिट्टी को आप पेड़ पौधों में, मनी प्लांट में आप दे सकते हो। आपके गणपति जी आपके घर के घर ही रह जाएंगे। मूर्ति जो चमकदार है उनमें डेकोरेशन कर रखी है, पर है मिट्टी की असर। वो पीओपी से नुकसान होता है। ये जमुना में जाएगी, गंगा मैया में जाएगी, पानी को प्रदूषित करेगी, मछली पालन को नष्ट करेगी। पूरे साल का सबसे अच्छा त्यौहार गणपति उत्सव है, जो हम पूरे साल मेहनत करके आज के दिन का इंतज़ार करते हैं। हम कस्टमर की डिमांड के हिसाब से बहुत प्रकार की मूर्तियाँ बनाते हैं। हमारे पास 0 साइज से लेके 10 फुट तक की मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। और पूरे जो साल में सबसे अच्छा त्यौहार होता है वो हमारा गणपति जी का होता है। हम पूरे साल सिर्फ इन्हीं का वो करते हैं। मिट्टी से बनी मूर्तियां ग्राहकों को भी काफी आकर्षित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि नदियों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सभी को मिट्टी की मूर्तियां ही खरीदनी चाहिए। यमुनानगर के जो मूर्तिकार हैं यहाँ पर वो मिट्टी की मूर्ति लाए हैं, तो इसलिए मैं भी आया था, क्योंकि पहले हम पीओपी वाली लेके जाते रहे हैं, तो अब पता लगा कि मिट्टी की मूर्तियाँ जो बहुत अच्छी लग रही हैं, तो इसलिए आज यही लेने आए हैं। क्योंकि उन्होंने बताया था कि इसका विसर्जन करना भी बहुत आसान है, तो इसलिए लेने आए थे। पीओपी की मूर्ति जो है उसका पहले से भी सबको पता ही है कि हम वो अगर विसर्जन करते हैं तो उसका नुकसान है। जो यमुना या गंगा जी में जो जल है वो भी दूषित होता है, और इसका कोई नुकसान ही नहीं, और ये तो घर पे हम विसर्जन कर सकते हैं। 10 सालों से लगातार गणपति उत्सव बड़े धूमधाम से सामूहिक रूप से मना रहे हैं। गणपति जी की इतनी कृपा है, जब से हम गणपति जी के साथ जुड़े हैं तो किसी प्रकार की कोई समस्या कभी हुई नहीं, क्योंकि वो विघ्न हरता है, सारे विघ्नों को हर लेते हैं। इससे बच्चों में भी एक भावना अच्छी उत्पन्न होती है, जिससे आगे आने वाले टाइम में बच्चे भी प्रभु के साथ नाता बना के रखते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर आज देश भर में मनाया गया राष्ट्रीय खेल दिवस। प्रधानमंत्री, प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी खेल प्रेमियों को शुभकामनाएं।
राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदेश में भिवानी और गुरुग्राम सहित देश के 25 से अधिक शहरों में चैंपियन से मिलिए कार्यक्रम किए गए आयोजित। खेल राज्य मंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत। प्रधानमंत्री ने सोनीपत जिले के खरखौदा में मारुति सुजुकी के तीसरे प्लांट की रखी आधारशिला। कहा, मारुति सुजुकी की सफलता भारत और जापान की मजबूत साझेदारी का प्रतीक। और गणेश चतुर्थी से पहले यमुनानगर में इको फ्रेंडली मूर्तियां लोगों के लिए बनी आकर्षण का केंद्र। मूर्तिकारों ने कहा, मिट्टी से बनी मूर्तियों को घर में ही किया जा सकता है विसर्जित। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।